क्लास 10 के प्रश्नावली 6.4 त्रिभुज चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्यबिंदु है। त्रिभुजों ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें 4 ऑप्शन है। A 2:1, B है 1:2 और C ऑप्शन है 4:1 और D जो है 1:4। यानी इसको बनाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए कैसे बनेगा से। देखिए ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया है कि D जो है बिंदु जो है D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम बना लेंगे। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन समबाहु मानना है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। क्या कहता है कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो मान के चलिए किधर हूँ आप लिख सकते हैं, तो मान के चलिए इसका बीचों बीच जो है ये मध्य बिंदु है D मान लिए। किसके मध्य में है, BC के मध्य में है। तो हम ले लिए A B और ले लिए यहाँ पर C, यानी BC के मध्य बिंदु D हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो BC तो हो गया, यहाँ पर A ले लेंगे तो ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, अब कहता है दूसरा समबाहु त्रिभुज है BDE। देखिए BD और एक मध्य बिंदु तो नहीं बोला है, लेकिन आप यहाँ पर इसके बीचों बीच मध्य बिंदु मान के चलिए कि A आपका E हो गया। ठीक है ना, यानी दिया नहीं है लेकिन हम ले लिए, तो तभी तो होगा BDE। तो BDE यानी इसको हम मिला दिए यहाँ से, और A मध्य में है। ठीक ना, E जो है AB के मध्य में है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ABC और BDA दो समबाहु त्रिभुज हो गए। ABC एक समबाहु त्रिभुज, BDE एक दूसरा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करना है कि ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो अगर देखे होंगे तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे कि देखिए लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे ABC और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज है। अब इसको क्या है कि यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम कि पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक ना, कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE, यानी इसे हम समरूप दिखा दे रहे हैं। हम बताए थे ना कि जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना रहे तो पहले दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाना होगा। तो समरूप त्रिभुज हम दिखा लिए, यानी हम बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी मान के चलिए समबाहु त्रिभुज है, इसका भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये दोनों जो है समरूप होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। इसको बोल सकते हैं कि इसका तीनों जो कोण होता है 60-60 डिग्री होता है, और ये भी समबाहु त्रिभुज, यानी कोई भी समबाहु त्रिभुज हो उसका तीनों कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री होते हैं ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि एंगल से क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से, कसौटी है, कसौटी से समरूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी दोनों त्रिभुज दोनों
समबाहु त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप इसको बस रीजन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें इसको क्षेत्रफल निकालना है, तो जब दो त्रिभुज जब समरूप हैं तो इसको हम आसानी से परिमेय 6.6 के अथी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज BDE। जब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसके क्या होते हैं कि उनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होते हैं, ठीक ना, क्षेत्रफल का जो अनुपात होते हैं इनके भुजाओं यानी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। यानी AB और BD, यानी AB बटे BD के अनुपात हो गया, इनका वर्ग के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। ये हम लोग कहाँ पर पढ़े हैं, ए परिमेय 6.6 में पढ़े हैं। ठीक ना, याद होगा। देखिए अब दूसरा भुजा ले लीजिए BC, तो इसमें ले लेंगे DE, तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो BC इसमें ले लेते हैं हम DE, इसके वर्ग के बराबर हो जाएंगे। और एक बन गया AC, इसमें बन गया DE, BE, AC बट्टे B, इसके वर्ग के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ABC और BDE। तो ये हम लोग पढ़े हैं, ये कहाँ पर है, परिमेय 6.6 आप लिख सकते हैं, 6.6 से, परिमेय 6.6 से। तो हमें तो अनुपात निकालना है, तो कोई भुजा को आप ले लीजिए, इसमें कोई भुजा को आप ले लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज BDE। तो चलिए इसी भुजा को हम ले लेते हैं। ठीक ना, तो AB BD। चलिए तो ये देखिए दो समबाहु त्रिभुज है, तो चलिए इसी को लेते, किसी को आप ले सकते हैं, तो AB बट्टे में BD स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये बड़ा समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, और कहता है कि BC के मध्य बिंदु BC के मध्य में D है, यानी मध्य में D है, मतलब ये क्या हुआ, D जो बिंदु है ये BC को बिल्कुल आधे आधे पर काट रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो ये BD जो है अगर x होगा तो कितना होगा, ये पूरे BC क्या होगा, ये 2x होगा। ठीक है ना, यानी BD x होगा तो पूरे BC क्या होगा, 2x होगा ना, क्योंकि इसका ये दोगुना है, यानी ये जो मध्य में काट रहा है ये भी आधा हुआ, और इसके आधे आपका DC, ये भी आपका x हुआ। और ये भी देखिए समबाहु त्रिभुज क्या नियम है कि प्रत्येक भुजा बराबर होगी, x है तो ये भी x हो जाएंगे। अब देखिए ये जो AB जो है ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी 2x के बराबर होंगे। ठीक है ना, और इसको क्या कर सकते हैं, ये भी आपका x हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक है x, ठीक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, और ये बड़ा वाला जो भुजा है ये 2x होंगे। अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम समझाने के लिए हम बगल में प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक ना, देखिए ये कैसे ले लेके, देखिए ये आपका ABC है, ABC, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि प्रत्येक भुजा क्या है, 2x है, ये भी 2x होगा और ये भी 2x होगा। ठीक ना, और एक छोटा समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, जो आपका क्या नाम है इसका, देखिए BD BD और E है। देखिए अब हम x इसका आधा क्यों ले लिए, क्योंकि देखिए आप साफ साफ बोल रहा सवाल कि D जो है, D जो भुजा है BC का मध्य बिंदु, मध्य मतलब क्या होता है, बिल्कुल आधे आधे पर काटता है, किसी भी चीज़ का मध्य मतलब आधे। तो BC का जो मध्य बिंदु D है, मतलब क्या कह रहा है कि BD जो भुजा है ये DC के बराबर होगा, यानी CD जो भुजा होगा BD के बराबर होगा। ठीक है ना, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं ना। तो चलिए ये भी x होगा, इसका अगर आधा करेंगे हम तो x ये भी होगा। अब एक भुजा जब हमें मालूम हो गया समबाहु का, तो तीनों भुजा वही होगा, क्योंकि आपस में तीनों भुजा बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, तो हम ये भुजा ले लिए। अब देखिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर बना लीजिए आप,
ए बी जो भुजा है, देखिए ए बी जो भुजा है किसके बराबर है, 2x के। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको ले लीजिए 2x और बी डी क्या है x, इस प्रकार से बना सकते हैं। या इसको हम तो क्या करेंगे, देखिए ए बी जो है 2x है इसका भुजा, और बी डी क्या है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर ले भी लिए हैं, तो इसका हम वर्क कर दे रहे हैं। अब देखिए 2x गुना कीजिए तो 4x² और x गुना करेंगे तो x²। अगर काटेंगे तो 4/1 यानी 4:1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा।